Hello students. In the last video we have learned adjectives. So today we are going to learn something more about adjectives. There are many adjectives which create confusions on your mind. So today what we will do, we will learn the correct usage of them, the appropriate usage, how to use them in a sentence. So कुछ adjectives ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा confusions create करते हैं. So few of them we'll discuss today. So here we are going to start. The first one is the difference between some and any. Some और any ये दोनों adjectives हम कहाँ और कैसे use करते हैं. First of all, they are a kind of quantity, adjective of quantity. हम इन्हें कैसे use करेंगे. Let's discuss here. So adjective of some. Some क्या होता है? Some means कुछ, जिसे आप कहते हैं कुछ, थोड़ा सा. So both sum and any means certain number और amount. ये sum और any दोनों ही क्या करते हैं कि आपको किसी amount के लिए, किसी number के लिए indicate करते हैं. They belong to adjectives of quantity. They can be used with plural और uncountable nouns. हम इसे plural nouns के साथ use करते हैं और uncountable nouns के साथ भी कर सकते हैं. So here let's discuss their difference in detail. Some is used with the affirmative verbs. Affirmative means positive sentence, जो आपके positive sentence होते हैं. जैसे कि she bought some butter. उसने कुछ बटर खरीदा. ठीक है, उसने कुछ बटर खरीदा. Affirmative verbs means positive sentences. In offers or request, जब हम किसी को कुछ offer करते हैं, किसी से कुछ पूछते हैं, तो यहाँ पे जैसे कि would you like some coffee? क्या आप कॉफी लेना पसंद करेंगे? तो क्योंकि हम ऑब्वियसली हम कुछ पूछ रहे हैं, हम उससे पूछ रहे हैं कि आप कुछ कॉफी लेना पसंद करेंगे, तो हम उसमें एनी तो नहीं यूज कर सकते ना. वुड यू लाइक सम कॉफी. वेयरएज एनी हम कहाँ यूज करते हैं? वी यूज एनी इन केस ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस. हम नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या यूज करते हैं? एनी. फॉर एग्जाम्पल, आई हैवंट गॉट एनी मनी. आई हैवंट गॉट एनी मनी. मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है. उसमें हम ये नहीं कह सकते कि मेरे पास कुछ पैसे नहीं है. So what we can say that I haven't got any money. With questions, हम इसे interrogative sentence में questions में use करते हैं. For example, did you get any response? क्या आपको कोई जवाब मिला? So in such cases, in negatives and question sentences, interrogatives, what do we use? Any. हम negatives और questions में क्या use करते हैं? Any. और affirmatives verbs में क्या use करते हैं? Some. एनी हम एक और जगह पे यूज करते हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं हार्डली, बेयरली, स्कैर्सली. इन तीनों ही एडवर्ब्स का मीनिंग क्या है? वेरी लेस क्वांटिटी. जब कोई चीज ना के बराबर हो, दैट मीन्स टू लेस. ओके, सो हियर फॉर एग्जांपल, आई हैव हार्डली एनी नॉलेज ऑफ हर एक्टिविटीज. मुझे उसके बारे में, उसके एक्टिविटीज के बारे में कुछ ही पता है, मतलब ना के बराबर ही पता है. सो वी यूज एनी जब ऑलमोस्ट द थिंग इज इक्वल टू नो. ठीक है, हार्डली मतलब बिल्कुल ना के बराबर. Here we are going to learn more about some and any. Some is used with singular countable noun. Some को हम कहाँ लगाते हैं? Singular countable noun में. It means unspecified. जब वो चीज unspecified है, unknown है, हमें ये नहीं पता हम किसके बारे में बात करें, that's unknown. जैसे कि some idiot keeps calling me on my mobile phone. कोई इडियट मेरे फोन मतलब मोबाइल पर फोन करता रहता है. तो वी डोंट नो अबाउट दैट पर्सन, मतलब कौन है नहीं पता. सो वी से somebody, some idiot keeps me calling. एनी हम ये कहाँ पर यूज करते हैं? एनी हम यूज करते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट नो पर्टिकुलर. जब कोई चीज पर्टिकुलर में नहीं बात कर रहे, सो वी कैन से एनी बुक ऑफ ग्रामर विल वर्क फॉर मी. कोई भी एक बुक ग्रामर की मेरे लिए चल जाएगी, क्योंकि आई डोंट नो अबाउट द पर्टिकुलर ग्रामर बुक विच आई वॉन्ट. Okay, so we can say any book of grammar will work for me. Fine. So next we'll discuss little, a little, the little, few, a few, the few. ये किसके लिए यूज होते हैं? लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, ये यूज होते हैं क्वांटिटी के लिए. ओके, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी के लिए, जब हम क्वांटिटी के बारे में बताना चाहते हैं. सो लेट्स डिस्कस. लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल डिनोट टू क्वांटिटी and they are used before uncountable nouns. जो nouns uncountable होते हैं, हम वहां पर यूज करते हैं little, a little, the little. क्वांटिटी का मतलब है जहां हमें ये पता चलता है how much, we get the answer of how much, ये चीज कितनी है, वहां पर हम यूज करते हैं little, a little, the little. few, a few, the few, ये डिनोट करते हैं numbers, कोई चीज कितनी है, how many.
और फिर दैट मीन्स अगर आपको आंसर मिल रहा है हाउ मेनी, तो दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट काउंटेबल नाउन्स। ये हम किसके लिए यूज करेंगे? काउंटेबल नाउन्स के लिए। लेट्स सी विद मोर एग्जांपल्स है। सबसे पहले लिटिल एंड फ्यू। लिटिल और फ्यू दोनों का ही मतलब होता है हार्डली एनी, कोई चीज बहुत कम, ना के बराबर। ओके, इट डिनोट्स टू स्कैरसिटी, दैट मीन्स वेरी लेस। दे आर ऑलमोस्ट यूज्ड इन नेगेटिव इन मीनिंग, इनका मतलब नेगेटिव होता है। दैट मीन्स जैसे कि मैंने आपको कहा ना के बराबर, कोई चीज बहुत कम है। इन दैट केस वी यूज लिटिल और फ्यू। लेट्स सी एग्जांपल। There was little hope for the patient. When it is written there was little hope for the patient, that means patient के बचने की उम्मीद बिल्कुल नहीं है। There are few buyers for the new car. बहुत कम buyers इस कार को खरीदना चाहते हैं। That means again we are talking about in the negative sense कि ना के बराबर, hardly दो चार लोग। A little, a few. A little, a few हम यूज करते हैं equivalent to some, जैसे कि आप कह सकते हैं कुछ, थोड़ा सा, कुछ। तो a little will be used for the uncountable nouns, a few will be used for the countable nouns. A little conveys the idea of a small amount, जैसे कि मैंने आपको कहा some, तो ये किसका आइडिया डिनोट करता है? थोड़ी सी अमाउंट। और a few किसका करेगा? स्मॉल नंबर, अगेन अ स्मॉल नंबर, थोड़ी सी चीज, कोई भी, बट फॉर द काउंटेबल नाउन्स। फॉर एग्जाम्पल, अ लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, मतलब आधी अधूरी थोड़ी सी नॉलेज वो आपके लिए हमेशा खतरनाक ही रहती है। A few members were present in the meeting. थोड़े से लोग ही मीटिंग में प्रेजेंट थे। तो यहाँ पे a little, a few, they are equivalent to some, ये उसके बराबर ही आता है। The little, the few. The little, the few, again they are used just like small amount, but when we talk about the small amount as a whole, जब हम थोड़ी सी चीज की बात करते हैं पर उस थोड़ी सी as a whole, उस सब का सब। फॉर एग्जाम्पल, ही स्पेंट द लिटिल मनी ही हैड, उसके पास जो थोड़े से पैसे थे उसने सब खर्च कर दिए। ही स्पेंट द लिटिल मनी ही हैड, जब हम उस थोड़ी सी अमाउंट की बात करते हैं बट एज अ होल, वो सारी की सारी, देन वी यूज द लिटिल। द फ्यू स्टूडेंट्स हु केम टू स्कूल हैड नॉट कंप्लीटेड देयर असाइनमेंट्स, जो थोड़े से बच्चे स्कूल आए थे उन्होंने भी अपना असाइनमेंट कंप्लीट नहीं किया। सो दैट मीन्स व्हेन वी टॉक अबाउट द स्मॉल अमाउंट और द स्मॉल नंबर ऑफ थिंग्स, जब हम थोड़ी सी चीजों की बात करते हैं वो थोड़ा सा, बट एज अ होल, इन दैट केस वी यूज द लिटिल, द फ्यू। ओके, नेक्स्ट वी विल डिस्कस मच एंड मेनी। Much and many, simply say, if we say most of the students are aware about much and many, they are aware, but there is a small error that everybody does. So here much, both much and many convey the meaning of lot of. इन दोनों का मतलब क्या है? बहुत सारा। much का मतलब भी होता है बहुत सारा, many का मतलब भी होता है बहुत सारा। much is used for the uncountable nouns. much कहाँ आता है? uncountable nouns के लिए। और many कहाँ आता है? countable nouns के लिए। बट यहाँ पे कंफ्यूजन क्या आती है? द कॉमन मिस्टेक दैट एवरीबडी डज, यहाँ पे मच है तो अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए, और मच का मतलब भी है लॉट ऑफ, बहुत सारा। पर जब हम कोई भी सेंटेंस मच के साथ लिखते हैं, इफ यू आर यूजिंग हियर, तो मच इज काउंटेड एज अ सिंगुलर नाउन, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ हम इसको यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम जो वर्ब यूज करते हैं इसके साथ, दैट शुड बी द सिंगुलर वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, योर हैंड राइटिंग इज मच इम्प्रूव्ड। यहाँ पे देखिए हैंड राइटिंग अनकाउंटेबल है, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? मच। अनकाउंटेबल है तो उसको हम लेंगे भी वन सिंगुलर की तरह ट्रीट करेंगे। तो व्हाट वी विल राइट है? योर हैंड राइटिंग इज मच इम्प्रूव्ड नाउ। और मेनी क्या है? काउंटेबल नाउन्स के लिए यूज होता है, जिसका मतलब बहुत सारा। तो यहाँ पे वर्ब क्या होगी? प्लूरल। मेनी इज यूज्ड विद प्लूरल नाउन्स एंड देयरफॉर टेक्स अ प्लूरल वर्ब। इसलिए क्या करता है? इसके साथ वर्ब कौन सी आती है? प्लूरल वर्ब आती है। फॉर एग्जाम्पल, यू विल फाइंड मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ दिस टाइप इन दिस बुक। आपको इस बुक में इस चीज की बहुत सारी एग्जाम्पल्स मिल जाएंगी। तो मेनी के साथ क्या आएगी? प्लूरल वर्ब, और मच के साथ आएगी सिंगुलर वर्ब। मच आता है अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए और मेनी आता है काउंटेबल नाउन्स के लिए। नेक्स्ट विल डिस्कस एल्डर, ओल्डर, एल्डेस्ट, ओल्डेस्ट। नाउ एल्डर एंड एल्डेस्ट, एल्डर एंड एल्डेस्ट का मतलब होता है हमसे बड़ा। ओके, देन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कंपैरिजन, मतलब किसी बड़ा बता रहे हैं, जस्ट लाइक माय एल्डर ब्रदर। ओके, दे आर यूज्ड ओनली फॉर पर्संस। एल्डर इज नेवर फॉलोड बाय देन। एल्डर के बाद कभी भी देन नहीं आता। हम ये नहीं कहते माय ब्रदर इज एल्डर देन मी। नो, माय ब्रदर इज ओल्डर देन मी। ओके, मेरा भाई मेरे से बड़ा है। माय ब्रदर इज ओल्डर देन मी।
एल्डर वर्ड हम यूज करते हैं टू इन्फॉर्म अबाउट द पर्सन ऑफ द सेम फैमिली, जस्ट लाइक माई एल्डर ब्रदर इज अ डॉक्टर। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, माई एल्डर ब्रदर इज एन इंजीनियर। ओके, माई एल्डर ब्रदर। तो एल्डर वर्ड जब हम यूज करते हैं तो उसके बाद हम देन नहीं लगाते। टॉम इज द एल्डेस्ट अमंग 5 ब्रदर्स। टॉम इस मतलब 5 भाइयों में सबसे ज्यादा बड़ा है। ओल्डर और ओल्डेस्ट हम यूज करते हैं। ओल्डर हम कंपैरिजन के लिए करते हैं, जिसमें देन हम यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, older and oldest are the comparative and superlative forms of old. They are used for both living beings and things. हम ये humans और things दोनों के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जॉन इज ओल्डर देन जेन। जो जॉन है वो जेन से बड़ा है। यहाँ पे हम उसका कंपैरिजन दे रहे हैं कि कौन बड़ा है। द पैलेस इज द ओल्डेस्ट बिल्डिंग इन द सिटी। ये जो पैलेस है ये इस बिल्डिंग में सबसे पुराना है। So here we have discussed the adjectives which create confusions for you. So here I hope now you will be clear about all these. Now no more confusions. Thank you for watching the video.